फूलों की खूबसूरती को कैद करने का ये मेरा तरीका है, क्योंकि फूलों की लाइफ इतनी कम होती है कि वो बहुत ही खूबसूरती से खिलते हैं और कुछ ही दिन में वो झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे बालकनी में कुछ ऐसे फूल खिले हुए थे जिन्हें मैं रोज़ देखती थी और मैं सोचती रहती थी इन्हें कैसे प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक आइडिया आया कि चलिए इसे कुछ मेमोरी के तौर पे भी सेव करेंगे। तो चलिए कुछ यहाँ पर मैंने फ्लावर तोड़ लिए हैं। वैसे तो अभी बालकनी में काफ़ी कम फ्लावर हो गए हैं, ये पहले के फ्लावर मैंने रखे हैं। इस तरीके से फूलों को तोड़ के रखना मेरी एक पुरानी आदत है। जहाँ भी कहीं जाती हूँ मुझे अच्छे फूल दिखें और गिरे हुए तो मैं उन्हें उठा के इस तरीके से अपने कॉपी किताबों में रख लेती हूँ और कुछ टाइम बाद इस तरीके से ड्राई हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरीके शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपने फ्लावर को ड्राई कर सकते हैं और लंबे समय तक अपने साथ रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये तरीका काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट है और फटाफट से हम इसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका तो आप लोग शायद मालूम ही होगा या फिर आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से बुक्स में रख देते हैं, कुछ टाइम बाद वो फ्लावर अपने आप से ड्राई हो जाते हैं। तो पहला तरीका तो यही है कि इस तरीके से प्लेन पेपर के अंदर डाल के हमें बहुत ही धीरे धीरे इसके सारे पानी को सुखाना है। जितना भी मॉइस्चर है वो सब अच्छे से सूख जाएगा और उसके बाद उसको आराम से हटा लेंगे। वैसे तो ये सारे फूलों पर काम नहीं करता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे कि अपराजिता है, तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से पेपर में चिपक गया है, ये से हम नहीं निकाल सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की इसे बहुत ही केयरफुली निकालने के लिए, लेकिन फिर भी ये टूट गया इस तरीके से। तो कोई बात नहीं, इसे भूल जाते हैं। बाकी के जो फ्लावर हैं उन्हें भी निकाल लेते हैं। तो वो थोड़ी सी केयरफुली मैंने निकाला है और बहुत अच्छे से निकल गए हैं। बस सेम तरीके से ही मैंने काफ़ी सारे फूलों को इसी तरीके से ड्राई किया है, कुछ लीव किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है ये सारे फूल काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी कम पड़ेंगे तो मैं इंस्टेंट ड्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक MDF बोर्ड लिया है और इस पर हम टेक्सचर देने वाले हैं इस पेपर से। तो पहले मेरा डिसीजन यही था कि सिर्फ मैं इस बोर्ड पे कलर करूँगी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस पे थोड़ा टेक्सचर देने से और भी बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स कर दिया है और इस पेपर को इस तरीके से चिपका देंगे। उसके बाद ऊपर से दोबारा से एक कोटिंग हम वाइट कलर करने वाले हैं ताकि एक ब्राइट लुक आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक्रेलिक वाइट कलर का यूज़ किया है। कुछ इस तरीके से हम इस पर कलर कर लेते हैं। उसके बाद मैंने 1 से 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। यहाँ पेपर की कटिंग करके हम एक इन्फिनिटी का शेप तैयार करने वाले हैं। थोड़ा सा इक्वल शेप आए जिसके लिए पेपर का यूज़ कर रही हूँ। इन्फिनिटी सिंबल के बारे में शायद आप जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसकी मीनिंग डीप है। आप लोग डिटेल में इसका गूगल पर चेक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसे सेट करने वाले हैं। आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परफेक्टली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे हार्ट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 2 हार्ट बनाए हैं इसका मुझे कुछ खास आइडिया नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर मुझे एक छोटे पत्ते वाले मनी प्लांट का दिखा, तो यहाँ पर मैंने सोचा इसी को कट करके ड्राई करके चिपकाते हैं। क्योंकि वो शेप है उसको किस तरीके से फिल करना है उसका आइडिया मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर ये शेप था, इसलिए मैंने इसे कट करके और भी थोड़े बहुत फूल मैंने ले लिए ताकि बनाते वक्त मुझे फूल कम ना पड़े और मुझे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके इसको सेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे अब मैंने काफ़ी ज़्यादा फूल को ड्राई करके रख लिया है और अब चलिए बारी आती है चिपकाने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेविकॉल से अच्छे से कोटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से फैलाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रश की मदद लूँगी ताकि बहुत अच्छे तरीके से फैल जाए और लाइन से बाहर इसे फेविकॉल को नहीं आने देना है। तो अब हम फटाफट से सारे फूलों को अरेंज कर देते हैं। किस तरीके से सेट करना है वो लाइन तो बना हुआ है, सिर्फ इस तरीके से हमें सेट करते जाना है। सेट करने के बारे में कुछ ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने कुछ इस तरीके से सिंपल तरीके से ही सेट कर दिया है ताकि इसका शेप भी थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट होकर उभरे। और मैंने इस तरीके से इसे सेट किया है। फूलों के साथ पत्तियों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने बीच बीच में पत्तियों का भी यूज़ किया है। ये जो पत्ता है अपराजिता का पत्ता है और ये ड्राई करने के दौरान इसका कलर बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ है। और ऊपर जो हार्ट था जिसके लिए मैंने मनी प्लांट का कटिंग किया था वो पत्ता बिल्कुल अपराजिता के फ्लावर की तरह ही चिपक गया था, जिसे मैं निकाल नहीं पाई। तो यहाँ पे मुझे दूसरा आइडिया लगाना पड़ा। तो यहाँ पे कुछ पत्ते हैं जिनको इस तरीके से मुझे डेट लिखना था। उसके बाद मुझे कुछ
लीटर्स भी लिखना पड़ा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खाली खाली दिख रहा था। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर भी लिख दिए हैं ए और के। यहाँ पर जो मैं पत्ते का यूज़ कर रही हूँ ये छुई मुई का पत्ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे टच करते हैं बिल्कुल इस तरीके से मुरझा जाता है, और उसी कंडीशन में मैंने इसे ड्राई कर दिया है। तो यहाँ पे हार्ट पे कुछ इस तरीके से कुछ फूल है चिपका देती हूँ। ये गुड़हल के फूल हैं, इन्हें बीच से कट करके मैंने ड्राई कर लिया था। तो वैसे उतना कलर ज़्यादा डार्क नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से सारे फूलों को मैं अरेंज कर देती हूँ। जैसा समझ में आया मैंने वैसे इनको सेट कर दिया है। और उसके बाद हमें आती है बारी चारों तरफ से फ्रेमिंग की। अगर आपके पास कोई पुराना फ्रेम है तो उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास ये बोर्ड था तो मुझे किनारे से इसका फ्रेम भी तैयार करना था, जिसके लिए मुझे थोड़ा अभी ज़्यादा सोच विचार करना है। उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मुझे कार्डबोर्ड का यूज़ करना चाहिए चारों तरफ का फ्रेमिंग करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे भिगोकर इस तरीके से निकाला है, और उसके बाद हम चारों तरफ से बाउंड्री बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद भी ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे पेपर का मैंने यूज़ करके इस तरीके से इसका चौड़ा बॉर्डर बनाया है। कुछ इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड किया है और इसे चिपका दिया है फेविकॉल की मदद से, और ये है इसका फाइनल लुक। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।